2 वैक्सीन्स का रिसर्च के बाद उत्पादन प्रारंभ हुआ और 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में हेल्थ केयर वर्कर्स के वैक्सीनेशन से इस प्रक्रिया को प्रारंभ किया। भारत सरकार ने वैज्ञानिकों की और एक्सपर्ट्स की और विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसी अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य से जुड़ी हुई संस्थाओं के एक्सपर्ट्स के एडवाइस को ध्यान में रखकर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रायोरिटाइज किया और सबसे पहले हेल्थ केयर वर्कर्स, उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स, उसके बाद 60 साल से ऊपर की आयु के लोग, फिर 45 और 59 साल के बीच के अस्वस्थ यानी दूसरी बीमारियों के साथ जो कोमॉर्बिडिटीज के साथ जो लोग तकलीफ में थे उनको, और फिर बाद में सभी 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को प्रारंभ कराया। 1 मई तक 30 अप्रैल तक ये प्रक्रिया चली और देश भर में जितनी भी वैक्सीन्स बनती थी उनके सारे प्रोडक्शन को भारत सरकार ने अपने खर्चे से उसको खरीदकर दोनों कंपनियों से सारे देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स को वो वैक्सीन्स उपलब्ध कराई। और हम सब जानते हैं कि 1 मई से जैसा कि सभी देश में सभी स्टेट गवर्नमेंट्स का और भी समाज में अनेक वर्ग के लोगों का ये सुझाव था और मांग थी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में 18 साल से लेकर और 44 साल के यंग लोगों को भी जोड़ा जाए, तो 1 मई से वह प्रक्रिया भी प्रारंभ हुई और फिर उसके लिए सरकार ने जिस प्रकार से सारे तरफ से सुझाव आते थे उसके हिसाब से अपनी पॉलिसी को रिवाइज किया और सारी प्रोडक्शन का आधा हिस्सा भारत सरकार ने 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए खरीदकर और स्टेट्स के लिए उपलब्ध कराना प्रारंभ किया। और इस पूरी प्रक्रिया में पूरे देश में सरकारी व्यवस्थाओं के माध्यम से सारे देश के 45 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती थी और की जा रही है। और इसी के साथ साथ 18 साल से 45 वर्ष के बीच के लोगों के लिए, यंग लोगों के लिए स्टेट्स को बची हुई 50% प्रोडक्शन का आधा स्टेट गवर्नमेंट्स को और आधा प्राइवेट सेक्टर के अस्पतालों के लिए उपलब्ध कराने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। आपको ये जानकर संतोष होगा कि आज तक देश में 17,52,35,991 डोजेज आज सुबह तक देशवासियों को दी जा चुकी थी और पिछले 24 घंटे में भी 24,46,674 लोगों को ये डोजेज दी गई। मैं कुछ आंकड़े इसलिए देना चाहता हूं क्योंकि उसके बीच में से आपके लिए एक महत्व का विषय है जिसको हम आग्रह पूर्वक बार बार कह रहे हैं। हेल्थ केयर वर्कर्स की जो प्रक्रिया 16 जनवरी को प्रारंभ हुई थी, उस कैटेगरी में अब तक 95,82,449 हेल्थ केयर वर्कर्स को फर्स्ट डोज और 65,39,376 लोगों को सेकंड डोज। तो ये फर्स्ट डोज और सेकंड डोज के बीच का आप फर्क देख सकते हैं कि ये लगभग 30 लाख के करीब है।
इसी तरीके से फील्ड लेवल वर्कर्स में फर्स्ट डोज 1,41,49,634 लोगों को और सेकंड डोज 79,52,537 लोगों को। इस कैटेगरी में भी फील्ड लेवल वर्कर्स की आप देखेंगे कि लगभग 60 लाख लोग ऐसे हैं जो कि फर्स्ट डोज ले चुके हैं लेकिन उनको सेकंड डोज नहीं मिली है। 45 साल से लेकर और 59 साल के बीच की आयु के लोगों को 5,58,83,416 लोगों को फर्स्ट डोज मिली है, जबकि सेकंड डोज अभी तक 78,36,168 लोगों को मिली है। यह भी काफी बड़ा लगभग 5 करोड़ के लगभग का फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच का फासला है। और इसी तरह से 60 साल सो केंद्रीय ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸ਼ਵਰਧਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਅੱਜ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੈਠਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਸਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।